आज का पहला प्रश्न है प्रतिष्ठा ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 से प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्यकार शंकर कुरुप जी को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर कहाँ स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी में अवस्थित है। कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। विजयवाड़ा जो शहर है कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। और विजयवाड़ा कहाँ है? तो विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच कौन सा कोण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 अंश का कोण बनता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, अंडर कटिंग और डोज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हॉकी से जुड़े अन्य और शब्द हैं जैसे ट्राई, ब्रेकर, पेनाल्टी, शूटिंग जैसे अन्य शब्द हॉकी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 है, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। हेलोजन ग्रुप आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में रखा गया है, जिसमें हेलोजन गैस जैसे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आइस्टीन, ये सभी हेलोजन गैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुएं कैसी होती है? तो धातु आघातवर्धनी होती है। सबसे आघातवर्धनी धातु है सोना। सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना है। और धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है? तो धातुओं की ऑक्साइड होती है क्षारकीय। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16 है, थोरियम, कुरियम और यूरेनियम क्या है? थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम क्या है? तो थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हेनरी बेक्वेल ने की थी। हेनरी बेक्वेल ने की थी और पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने मिलकर की थी। इन तीनों ने ही थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17 है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु में होने वाले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताइए। तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। प्रश्न क्रमांक 21 है, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचांक में
किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 22 है, वर्ष 2020 में विधु विनोद चोपड़ा द्वारा कश्मीरी पंडित के जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन किया गया जो काफी चर्चित में रहा। उस फिल्म का नाम क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकारा। प्रश्न क्रमांक 23 है, 2020 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैंगर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया हैंगर एक क्या है? तो हैंगर एक हेलीकॉप्टर है। प्रश्न क्रमांक 24 है, अप्रैल 2020 में कोविड-19 सैंपल में की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, अप्रैल 2020 में किस देश की सरकार ने नाबालिगों द्वारा किया गया अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। ये सॉरी, सऊदी अरब जी। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 में डीका बर्नाजेट इंजिन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रश्न क्रमांक 30 है, कौन पहले गैर ब्रिटिश मैरीला बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी का अध्यक्ष बने? पहले गैर ब्रिटिश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार संगकारा। प्रश्न क्रमांक 31 है, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला गया है? ये 2021 का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रश्न क्रमांक 32 है, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी, यह बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। स्पिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? भूकंप के तरंगों को मापा जाता है। भूकंप के तरंगों को मापा जाता है। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। थर्मामीटर से मापा जाता है, ताप मापा जाता है थर्मामीटर से। और रेन गेज से वर्षा मापा जाता है, वर्षा कितनी हुई है उसे मापा जाता है रेन गेज से। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 34 है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आप याद रखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए बम फूटने की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वायुमंडल होता तो हमें आवाज़ सुनाई देता। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 35 है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 36 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है
डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। और आरएनए का पूरा नाम होता है, इसमें लिखने का जगह नहीं है लेकिन आप सुन लीजिएगा, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लियर एसिड। डीएनए जो है प्रोटीन का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? डीएनए जो है प्रोटीन का बना होता है। आप हमें सपोर्ट करोगे, अगर वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न बता सकते हैं। डीएनए किनका बना होता है? डीएनए जो है प्रोटीन का बना होता है। डीएनए जो है दोहरी संचरण वाला होता है, दोहरी संचरण वाला, ऐसे ऐसे करके दोहरी संचरण का होता है डीएनए। ठीक है। डीएनए के लिए वाटसन एवं क्रिक को सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। डीएनए के लिए वाटसन तथा क्रिक को सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है 37 है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। कैडमियम नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को CO+N2 कहा जाता है। CO+N2 कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 है, भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है 76 है, एक फ्यूज तार के मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार को मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। फ्यूज तार बिजली की दुर्घटनाओं को रोकती है। फ्यूज की जो तार होती है बिजली की दुर्घटनाओं को रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। पराबैंगनी किरण जो चर्म कैंसर सहित अनेक रोगों का कारण होती है। पराबैंगनी किरण जो है हमारे बॉडी के लिए चर्म रोग, कैंसर सहित अनेक रोगों का कारण बनती है। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण को ओजोन परत द्वारा शोषण कर लिया जाता है। पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 79 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टर्सैली ने किया था, याद रखना। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टर्सैली ने किया था। सभी साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। ये सभी प्रश्न आते हैं। मैकमिलन ने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन जी ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किया था। डायनोमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किया था
रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार किया था राल्फ वेजवुड ने किया था। ठीक है, ये सभी को याद रखिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। प्रश्न क्रमांक 80 है, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व। नेक्स्ट प्रश्न है 81 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? बताइए। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो इस्पात में होता है। और समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 1533 होता है। और सामान्य जल में समुद्री जल में ध्वनि का चाल होता है 1533 और सामान्य जल में होता है 1483। याद रखिएगा। अब लिखने का जगह नहीं है इसलिए लिख रहे हैं भाई लोग। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर हम आपके लिए बंदोबस्त करेंगे। बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, लिखने का जगह नहीं है। तो और याद रखिए CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर सेकंड होती है। CO2 में। ठीक है, ये समुद्र में होती है 1533 और सामान्य जल में 1483 होती है। तो ध्वनि की वेग सर्वाधिक किस में होती है? तो इस्पात में होती है। एक प्रश्न के कई आंसर निकलेंगे। प्रश्न क्रमांक 82 है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड से जो है ना, फेरिक ऑक्साइड से कांच का भूरा रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का भूरा रंग होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कांच को नीला रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा प्रदान किया जाता है। और कांच को भूरा रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 83 है, जल का घनत्व बिल्कुल सही है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का उष्णीय मान अधिकतम होता है। जल जो है 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। याद रखिएगा। सबसे अधिकतम किसमें होता है? तो जल, तो 4 सेंटीग्रेड में। प्रश्न क्रमांक 84 है, फैराड किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारिता का। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा एम्पियर द्वारा मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला द्वारा मापा जाता है। समतल कोण को एसआई मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। समतल कोण का एसआई मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब लिखने का जगह नहीं है तो लिखेंगे कैसे? बता रहे हैं, सुनिए। घन कोण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 है, कपड़ों पर जंग के दाग को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्जोलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। और एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है। और याद रखिएगा, सोना चांदी को शुद्ध करने के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? सोना चांदी को शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को, सोना चांदी को शुद्ध करने के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद पाया जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में।
और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कपड़े पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जाता है? तो एक्जोलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। आज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, थम्स अप दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।